हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित होने वाली 10,684 पदों पर ईसीसीई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और वो वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है और आप सभी ने उस वीडियो पर ढेर सारा प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हम आप सभी की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के भर्ती से संबंधित जितने प्रश्न हैं सभी का समाधान हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न जो आप सभी की तरफ से आ रहा है कि भर्ती का आवेदन कब से शुरू होगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, अभी बेसिक शिक्षा विभाग की जो महानिदेशक मैम है उनकी तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अपने अपने जिले में भर्ती शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। और दोस्तों, यह भर्ती जनपद स्तरीय है और इसलिए प्रत्येक जनपद में भर्ती के विज्ञापन जारी होने की डेटों में अंतर देखने को मिल सकता है। यानी अलग अलग डेटों में प्रत्येक जनपद में विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और फिलहाल आप सभी को बता दें, सितंबर के प्रथम सप्ताह में आवेदन शुरू करने संबंधी विज्ञप्ति आप सभी को देखने को मिल सकती है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का जो है, आवेदन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में आप सभी को बता दें, आवेदन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। जब बीएसए विज्ञापन जारी करेंगे भर्ती को लेकर के तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि राजस्थान में इस तरह की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अब अपने यहाँ देखना है कि आवेदन ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होंगे, किस तरीके से विज्ञापन जारी होने पर आवेदन लिए जाएंगे, ये चीजें तभी क्लियर होंगी जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न आप सभी का आता है, सैलरी कितनी मिलेगी हम सभी को इस भर्ती में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, ये भर्ती आप सभी की पूरी संविदा बेस्ड है और 11 महीने के लिए आपको सैलरी मिलेगी इस भर्ती में और प्रत्येक महीने आपको 10,313 रुपए की सैलरी प्राप्त होने वाली है इस भर्ती में, जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा उनको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता को डिस्कस करने से पहले आयु सीमा बता दें। तो जो अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता की अर्हता रखते हैं वो अभ्यर्थी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यानी एज लिमिट रखी गई है 40 वर्ष। अगर कोई अभ्यर्थी 40 वर्ष से अधिक आयु का है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा और अगर शैक्षिक योग्यता उसकी कंप्लीट है और उसकी एज 40 वर्ष से कम है तो वो भर्ती में अप्लाई कर सकता है। शैक्षिक योग्यता पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता में बीए विद होम साइंस, यानी आपका बीए जो स्नातक है वो गृह विज्ञान से होना चाहिए। और गृह विज्ञान के साथ साथ एक साथ और भी, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं, यूआर यानी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी ओबीसी, एससी या एसटी हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपकी शैक्षिक योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन यानी बीए होनी चाहिए और उसमें होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मार्क्स 50% होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों के 45% मार्क होने चाहिए। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने स्नातक नहीं कर रखा है, तो उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता है, तो उसके पास इंटर होना चाहिए और इसके साथ साथ एनटीटी का कोर्स वो किए हुए होना चाहिए। एनटीटी का मतलब है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बीए होम साइंस या एनटीटी में से कोई एक डिग्री जो हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। और आप सभी को बता दें, एनटीटी के अलावा कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता एलिजिबल है। तो देखिए, आप सभी का पहले तो बीए में होम साइंस होना चाहिए। अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं है तो आप इंटर और प्लस एनटीटी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास एनटीटी नहीं है तो एक नर्सरी अध्यापक शिक्षा का कोर्स होता है वो किए हुए होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो या तो आपके पास सीटी नर्सरी वाला कोर्स होना चाहिए।
अगर वो नहीं तो उसके स्थान पर डीपीएससी का एक कोर्स चल जाएगा जो कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा हो, या इसके साथ साथ कोई समकक्ष योग्यता जो एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य हो। और यहाँ पर एज भी देख सकते हैं कि आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों शैक्षिक योग्यता से संबंधित आपकी क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बीएड या डीएलएड मान्य नहीं है। दोस्तों एक प्रश्न उठता है, क्या बीएड बीटीसी या डीएलएड मान्य है या नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है बीएड डीएलएड या बीटीसी मान्य नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सभी कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज को करने से पहले आपने स्नातक किया हुआ है, बशर्ते उसमें होम साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई कि बीएड बीटीसी या डीएलएड के बिहाफ पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने बीएड बीटीसी डीएलएड कोर्स करने से पहले जो ग्रेजुएशन कोर्स किया है उसमें अगर आपने होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा है और आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपके 50% मार्क होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके 45% मार्क हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। अगला प्रश्न बनता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, इसमें पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु संबंधी जो योग्यता है वो पूरी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है, अगला प्रश्न जो है आपका, भर्ती लिखित परीक्षा पर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें कि भर्ती लिखित परीक्षा के बिहाफ पर नहीं होगी, भर्ती पूरी मेरिट के बिहाफ पर होगी। और मेरिट किस तरीके से बनने वाली है इस भर्ती में वो समझ लीजिए। तो कक्षा 10, कक्षा 12 और स्नातक के जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उनका प्रतिशत, प्राप्तांकों का प्रतिशत का औसत निकालकर मेरिट तैयार की जाएगी। और स्नातक अगर नहीं है तो एनटीटी के प्राप्तांक हाई स्कूल और इंटर में जोड़े जाएंगे, फिर उसका औसत निकाला जाएगा। मान लीजिए एनटीटी भी नहीं है तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा के अंक आपके प्रतिशत जोड़कर औसत निकाला जाएगा। ये भी डिग्री नहीं है तो सीटी नर्सरी वाली, या ये भी नहीं है तो डीपीएससी डिग्री के अंकों का जो प्रतिशत होगा उसका औसत निकालकर मेरिट तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर के मेरिट जो बनने जा रही है नियुक्ति के लिए, उसमें कक्षा 10 के अंकों का प्रतिशत, कक्षा 12 के अंकों का प्रतिशत, स्नातक के अंकों का प्रतिशत, या स्नातक के स्थान पर आपने जो डिग्री लगाई है, चाहे एनटीटी लगाई हो, चाहे नर्सरी अध्यापक शिक्षा लगाई हो, चाहे सीटी लगाई हो, चाहे डीपीएससी लगाई हो, इन सभी के जो आपने अंक प्राप्त किए उनका प्रतिशत जो होगा उसके औसत निकाले जाएंगे। मान लीजिए कक्षा 10 में आपका 60% है, 12 में 60% है और स्नातक में आपका मान लीजिए 40% है, तो इस तरीके से कुल 160% बनेगा और इसको 3 से भाग दे करके जो औसत निकलेगा 50-53 के समथिंग, उसके बिहाफ पर मेरिट तैयार करते हुए फाइनल जो है रूप से अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो जिला स्तरीय भर्ती है तो जिले स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें जिला अधिकारी जिसके अध्यक्ष होंगे और जिले के शीर्षस्थ अधिकारी उसके जो है सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका सचिव होंगे और उनके द्वारा जो है फाइनल रूप से ये डिसाइड किया जाएगा कि किस अभ्यर्थी का चयन हुआ है और किस अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। जो मेरिट में आएगा उसका चयन सुनिश्चित होगा और उसे स्कूल चयन के लिए जो है मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आयोजित होने वाली 10,684 पदों पर ईसीसीई वैकेंसी से संबंधित जो आपकी क्वेरीज थी उसे हमने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट आने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दीजिए, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।